हेलो स्टूडेंट, फास्ट ट्रैक फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिक्स में यूनिट नंबर 4 कवर करेंगे, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। हमने इसके पहले लेक्चर नंबर 3 कवर किया था, जिसमें हमने मिक्सिंग के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एपिडेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 4 यूनिट 4 का। तो इसमें हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। हमने मिक्सिंग तो कर लिया लास्ट लेक्चर में, आप करेंगे उसको फिल्टर। मिक्स होने के बाद उसको हम लोग उसके मटेरियल को ऑब्टेन करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम उसका फिल्ट्रेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे वो हम आज पढ़ेंगे। उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में, मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में कि कितने कितने मेम्ब्रेन्स को होते हैं, एंड सिंटरेटेड ग्लास फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे ये क्या होगा, दो एपिडेट्स में आएंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन के बारे में। होता क्या है ये फिल्ट्रेशन? Filtration is the process of separating solid particle from a liquid or gas. लिक्विड और गैस से सॉलिड पार्टिकल को रिमूव करना, मतलब कि सेपरेट करना। सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेशन। वो भी कैसे? बाय पासिंग द मिक्सर थ्रू अ पोर्स मीडियम। किससे? बाय पासिंग, किससे पास करके? मिक्सर थ्रू अ पोर्स मीडियम, पोर्स मीडियम के थ्रू। ठीक है, फिल्टर करके। which allow only the fluid to pass through the retain the solid। वो भी किससे अलाउ करेगा? ओनली फ्लूइड को, जो पास करेगा थ्रू द रिटेन ऑफ द सॉलिड। सॉलिड को रिटेन के थ्रू उसको अलग करेगा, सॉलिड को अलग और अदर पार्टिकल्स को अलग कर देगा। ठीक है, ये होता हमारा फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन। ठीक, अब आते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें अगर, तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है इसका? To separate solid from liquid in pharmaceutical and chemical industry। केमिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या करना? सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना, अलग करना। ठीक है, फिर दूसरा हमारा है फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ लिक्विड्स, जैसे सिरप हो गया और इंजेक्शन हो गया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद टू स्टेरिलाइज लिक्विड बाय रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू रिमूव करना किसको? लिक्विड के स्टेरिलाइज को। ठीक है, फिर यूज करते हैं यूज इन प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल सॉल्यूशन। स्टेराइल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में यूज होता है ये। साथ में ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंट्रल प्रोडक्ट के लिए। पेरेंट्रल मतलब किसमें? स्किन पे जो आता है। ठीक, स्किन प्रोडक्ट मतलब कॉस्मेटिक पे यूज करते हैं। फिर फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, वाटर एंड एयर के प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमारा आता है इसमें प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, हमने इसको फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया है कि कैसे होता है इसका प्रोसेस फिल्ट्रेशन का। तो पहले हम क्या करते हैं, पोर ऑफ फिल्टर। फिल्टर जो पोर होगा, मीडियम आर स्मॉलर देन साइज ऑफ पार्टिकल टू बी सेपरेट। क्या होना चाहिए वो? पोर ऑफ फिल्टर मीडियम आर स्मॉलर देन साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के साइज से क्या होना चाहिए? वो स्मॉलर होना चाहिए टू बी सेपरेट, क्योंकि वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद फिल्टर मीडियम लेंगे, मतलब फिल्टर पेपर को लेंगे। इज प्लेस्ड ऑन द सपोर्ट, मतलब कि मेश में उसको प्लेस करेंगे। देन स्लरी इज प्लेस्ड ओवर द फिल्टर मीडियम। स्लरी को प्लेस करेंगे कहाँ पे? फिल्टर मीडियम में। फिर उसके बाद ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर, फ्लूइड फ्लो थ्रू द फिल्टर मीडियम। उसमें हल्का सा प्रेशर देंगे, जिससे क्या होगा, वो फिल्टर मीडियम के थ्रू फ्लो करेगा, फ्लूइड निकलेगा। ग्रेविटी इज एक्टिंग ओवर द फ्लूइड मीडियम। जो ग्रेविटी होगा वो एक्ट करेगा किसमें? लिक्विड मीडियम में। एंड देन सो सॉलिड आर ट्रैप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द फिल्टर मीडियम। तो जो सॉलिड होगा वो ट्रैप्ड होगा किस पे? सरफेस पर, वो भी किसके? फिल्टर मीडियम के। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आता हमारा प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो ये किस किस प्रिंसिपल पे, किन प्रिंसिपल पे काम करता है फिल्ट्रेशन? तो इसमें हमारा है फिल्ट्रेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। किस पे काम करता है? मैकेनिकल स्ट्रेनिंग पे। एंड प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर मीडियम। फिल्टर मीडियम के अक्रॉस क्या होता है?
प्रेशर डिफरेंस और मैकेनिकल स्ट्रेंथ के पे ये काम करता है। ठीक है, साथ में ड्राइविंग फोर्स की बात करते हैं, इस पे भी काम करेगा, जो कि प्रेशर काम करता है वैक्यूम और ग्रेविटी पर। ठीक, द लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर मीडियम, जो लिक्विड होगा वो फिल्टर मीडियम के थ्रू पास होगा, लीविंग द सॉलिड पार्टिकल रिटेनिंग ऑन इट, और साथ में सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करेगा, लीव करेगा, जो रिटेन होगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है फिल्ट्रेट, द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर द फिल्टर, फिल्टर के बाद क्या होगा, हमको लिक्विड इसमें ऑब्टेन्ड होगा, क्लियर लिक्विड। फिल्टर केक की बात करें, द लेयर ऑफ सॉलिड्स कलेक्टेड ऑन द फिल्टर मीडियम, जो लेयर होगा सॉलिड का वो फिल्टर मीडियम पर कलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसका फिल्टर का प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं कुछ टर्म यूज होता है फिल्ट्रेशन में। जैसे हम बात करें पहला, इसमें हमारे पास क्या है, ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे स्लरी क्या होता है, सस्पेंशन टू बी फिल्टर्ड, जिसमें क्या होता है, सस्पेंशन को फिल्टर्ड होते हैं इसमें। ठीक है, फिर आता है फिल्टर, मतलब मीडियम ऑफ रिटेन पोर्स, फिल्टर क्या होता है, पोर्स होता है, मीडियम क्या होता है, फिल्टर मीडियम, पोर्स मीडियम यूज टू रिटेन सॉलिड, जो पोर्स मीडियम होता है वो यूज होता है क्या करने के लिए, सॉलिड को रिटेन करने के लिए। ठीक है, फिर आता है फिल्टर केक, क्या आता है, फिल्टर केक, एक्यूमुलेटेड सॉलिड ऑन द फिल्टर, फिल्टर पर सॉलिड को एक्यूमुलेट करना क्या कहलाता है, फिल्टर केक। ठीक है, फिर हमारा आता है फिल्ट्रेट, क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर, जो क्लियर लिक्विड होगा वो फिल्टर के थ्रू पास होगा। ठीक है, तो ये था हमारे जैसे फीड हो गया, स्लरी हो गया, फिल्टर मीडियम हो गया और फिल्ट्रेट, ये कुछ टर्म्स हैं जो हम फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ फिल्टर फ्लो follow the basic rule that govern the flow of any liquid through the medium offering resistance. The rate of flow may be expressed as, कैसे रेट एक्सप्रेस करते हैं, रेट इक्वल टू क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेसिस्टेंस। ठीक है, ये होता है फिल्ट्रेशन की थ्योरी, रेट इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेसिस्टेंस। ठीक है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन इज गवर्न बाय द डार्सीज लॉ, जो डार्सीज लॉ के थ्रू इस फिल्ट्रेशन को गवर्न किया गया था। ठीक है, ये एक हमारा सब टॉपिक है जो कि एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, Q इक्वल टू K डॉट A डॉट डेल्टा P अपॉन म्यू RM प्लस RC। अब यहाँ पे कौन कौन सा है और क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे Q क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है, क्या है Q, ये Q क्या है हमारा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पे K क्या है, परमेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, A यहाँ पे क्या है हमारा, एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम। ठीक है, और डेल्टा P हमारा क्या, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फिल्टर, ये क्या है, फिल्टर के अक्रॉस ये प्रेशर डिफरेंस होता है डेल्टा P। ठीक है, और म्यू यहाँ पे क्या है हमारा, विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, फिर RM और RC की बात करते हैं यहाँ पे, किसकी, एक मिनट सॉरी, RM और RC की जब बात करें तो वो क्या होगा हमारा RM RC, ये होगा RM रेसिस्टेंस ऑफ फिल्टर मीडियम एंड RC होगा रेसिस्टेंट ऑफ फिल्टर केक। ठीक है, ये हमारे कुछ क्या थे इसके फुल। अब आते हैं फॉर्म दिस, कैसे क्या फॉर्म होते हैं ये, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज विथ प्रेशर एंड एरिया, जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो इंक्रीज होता है किसके साथ, विद द प्रेशर एंड एरिया के साथ। ठीक है, और फिल्ट्रेशन रेट इज डिक्रीज विद द विस्कोसिटी एंड केक थिकनेस, केक की थिकनेस एंड विस्कोसिटी के साथ ये डिक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज कब होगा, जब प्रेशर एंड एरिया क्या होगा, रहेगा, और डिक्रीज कब होगा, जब विस्कोसिटी और क्या होगा, केक थिकनेस होगी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। तो इसमें पहले पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में, इसमें क्या अफेक्ट करेगा, ये अफेक्ट कर सकता है पार्टिकल के शेप को, पार्टिकल के साइज को, पार्टिकल चार्ज को, डेंसिटी को, पार्टिकल साइज को, मतलब पार्टिकल साइज के डिस्ट्रीब्यूशन को, और रिगिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड अंडर प्रेशर को, फिर टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू
फ्लोकुलेट और एडहियर टुगेदर, इन सबको ये क्या कर सकता है, अफेक्ट करेगा, फिल्ट्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, जब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की, तो उसमें क्या होगा, ये डेंसिटी, विस्कोसिटी और कोरिसिवनेस को ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, जब आता है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड स्लरी में बात करते हैं, तो वहां क्या अफेक्ट करेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिल्टर केक स्पेशली इन अर्ली स्टेज ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये केवल एक पॉइंट को अफेक्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव की जब बात करें यहाँ पास, तो वेयर द सॉलिड और लिक्विड और बोथ टू बी कलेक्टेड, एक ऐसी जगह जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वेदर द सॉलिड और लिक्विड, जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या हो सके, कलेक्ट हो सके। ठीक है, ये था ऑब्जेक्टिव। टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ सस्पेंशन, इसमें सस्पेंशन का क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, ये था हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंस फिल्ट्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे आता है हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर। अब पढ़ते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में, ये क्या होता है। तो अ मेम्ब्रेन फिल्टर इज थिन पॉलीमरिक शीट विथ यूनिफॉर्म पोर्स यूज्ड टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फाइन पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड्स एंड गैस। जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है वो एक थिन पॉलीमर शीट होती है, वो किसके साथ, एक यूनिफॉर्म पोर्स के साथ, जिसका यूज करते हैं हम लोग क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फाइन पार्टिकल्स को, वो भी किससे, लिक्विड एंड गैस से। ठीक है, ये होता है हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर। प्रिंसिपल की बात करें इसकी, तो इसका प्रिंसिपल होता है फिल्ट्रेशन ऑकर थ्रू द मैकेनिकल सीविंग। क्या होता है, मैकेनिकल सीविंग, जिसमें पार्टिकल लार्ज देन द पोर साइज आर रिटेन ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस। ठीक है, इसका हम लोग क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है मैकेनिकल सीविंग। ठीक है, आते हैं हम लोग अब कंस्ट्रक्शन पे, कैसे ये बनता है। देखिए, ये होता है हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये वहां होता है वाटर सैंपल, जहां पे हम वाटर का सैंपल लेते हैं। ये होता है हमारे पास फनल। क्या होता है ये होता है हमारे पास फनल। ये होता है एक लॉकिंग रिंग होती है, इसको लॉक करके रखता है। ठीक है, ये होता है फोर्सेप, जैसे लगा होते हैं, दो फोर्सेप होता है ये। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन लगा हुआ है, मेम्ब्रेन तरह दिख रहा है जाली की तरह, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या होता है, कटोरी तरह जाली लगी होती है, इसको बोलते हैं स्टेनलेस बेस। ठीक है, फिर यहाँ पे लगा होता है रबर का स्टॉपर, जो रोकता है इसको। ठीक है, किससे, जो अदर पार्टिकल सॉलिड होते हैं उसको। यहाँ होता है फिल्टर फ्लास्क, जो फिल्टर फ्लास्क यहाँ पे होता है, यहाँ पे फिल्टर आते हैं। और ये हमारे पास होता है वैक्यूम पंप, इसको क्या देंगे, वैक्यूम देंगे। ठीक है ना, ये चीज, ये हमारा होता है इसका कंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ बनता है ये। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्किंग की बात करते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड, मतलब सैंपल की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले द लिक्विड और सॉल्यूशन टू बी फिल्टर्ड इज प्रिपेयर्ड में कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फाइन पार्टिकल। उसको पहले लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिल्टर करने के लिए। फिर उसके बाद असेंबलिंग द फिल्ट्रेशन यूनिट, अब फिल्ट्रेशन यूनिट का हम लोग असेंबल करेंगे। द मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है, यूजुअली मेड ऑफ सेल्यूलोज, जो कि सेल्यूलोज एसीटेट से बना होता है और नाइट्रेट से, इज प्लेस्ड ऑन अ सपोर्ट पैड। वो कहाँ इसको प्लेस करते हैं, सपोर्ट पैड पे प्लेस करते हैं, इनसाइड द फिल्टर होल्डर, वो भी फिल्टर होल्डर के अंदर। ठीक है, फिर आता है वेटिंग ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब अगर रिक्वायरमेंट है तो तब उसको लोग क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को वेट करेंगे। ठीक है, द मेम्ब्रेन इज मोइस्टेंड विथ स्टेराइल वाटर और सॉल्वेंट टू इंश्योर यूनिफॉर्म फ्लो एंड अवॉइड एयर ब्लॉकेज। ठीक है, देन उसके बाद पोरिंग द लिक्विड इनटू द फिल्टर पेपर, फिल्टर फनल में हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड को पोर करेंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ वैक्यूम एंड प्रेशर, उसको क्या करेंगे, वैक्यूम और प्रेशर का यूज करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, फिर फिल्टर थ्रू द मेम्ब्रेन पोर, मेम्ब्रेन पोर के थ्रू हम लोग उसको फिल्टर करेंगे। देन कलेक्ट करेंगे हम लोग उसको फिल्टर को, जितना हम उसको फिल्ट्रेट करना था, हमको फिल्टर जो ऑब्टेंड हो गया है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो किसी फ्लास्क में। देन रिमूवल एंड टेस्टिंग द मेम्ब्रेन, अब मेम्ब्रेन को और या फिर सॉरी टेस्टिंग एंड रिमूवल को क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को टेस्ट करेंगे और रिमूव करेंगे। इफ यूज टू माइक्रोबियल एनालिसिस, कहाँ पे, अगर हमको माइक्रोबियल एनालिसिस का यूज करना है तो। देन इसको एग्जामाइन करेंगे,
उसके बाद क्लीनिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द फिल्टर यूनिट, फिल्टर यूनिट को डिस्पोज कर देंगे या फिर उसको क्लीन कर देंगे, ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव लिक्विड जैसे एंटीबायोटिक हो गया और वैक्सीन हो गया, उसमें यूज करते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन एंड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन में यूज करते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग एंड वाटर एनालिसिस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा दूसरा apparatus, सिंटरेट ग्लास फिल्टर। ये क्या होता है? अ सिंटरेट ग्लास फिल्टर इज पोर्स ग्लास डिस्क मेड बाय फ्यूजिंग ग्लास पार्टिकल अंडर हीट, इट एक्ट एज अ रिगिड रीयूजेबल फिल्टर मीडियम, ठीक है। ये क्या होता है हमारा एक इसका डेफिनेशन होता है, जिसका हम क्या करते हैं, ग्लास के पार्टिकल्स को फ्यूज कर देते हैं उसको पोर्स ग्लास को डिस्क को बनाने के लिए, ठीक है, हीट करके। ये एक्ट करता है रिगिड रीयूजेबल में फिल्टर मीडियम को करने के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करते हैं अगर हम लोग, तो फिल्ट्रेशन ऑकर बाय मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, लिक्विड पास थ्रू द इंटरकनेक्टेड पोर्स रिटेनिंग सॉलिड पार्टिकल। ये क्या होता है, इसकी प्रिंसिपल होती है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, देखिए सर कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है हमारा, ये एक स्टेनलेस स्टील का फनल होता है हमारे पास, यहाँ पे एक क्लैंप यहाँ पे दो लगे होते हैं, ये क्लैंप जिसको रोक के रखते हैं। असेंबल सीट यहाँ पे होती है जहाँ पे ये इसको रखा जाता है स्टेनलेस स्टील फनल को। बेस ऑफ द फनल, ये फनल क्या होता है, बेस होता है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सक्शन होता है, यहाँ पे ये सक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, दोनों होता है, सक्शन फ्लास्क दोनों जगह पे होता है ये, ठीक है, दोनों क्या है हमारा सक्शन फ्लास्क है। सक्शन स्टैंडर्ड ग्लास डिस्क और ग्लास फनल, ये हमारे कुछ ऐसे होते हैं। ये होता है हमारा सीजर फिल्टर, ये हमारा होता है सिलेंडर ग्लास फिल्टर, इसको इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा होता है इतना पार्ट, ये ठीक। आते हम लोग फिर वर्किंग की बात करें, इसके कंस्ट्रक्शन के बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंशन को प्रिपरेशन करेंगे, उसका बनाएंगे, उसको सेटअप द फिल्टर असेंबली। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी असेंबली को, फिल्टर असेंबली को सेटअप करेंगे। पोरिंग ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन का पोरिंग करेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग प्रेशर और वैक्यूम का यूज करेंगे, ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन पोर्स बीइंग, मतलब कि जो फिल्ट्रेशन का पोर्स होगा वो होने लगेगा। रिटेशन ऑफ सॉलिड, फिर सॉलिड का रिटेंशन होगा। एंड फिल्टर को हम लोग क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, उसका कलेक्शन कर लेंगे। देन उसको वॉश करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तब, नहीं होगी तो नहीं करेंगे उसको, ठीक है। फिर ड्राई एंड रीयूज ऑफ फिल्टर, उसको ड्राई कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं फिल्टर को, ठीक है, निकालने के बाद। एप्लीकेशन की बात करें कि कहाँ यूज होगा, यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में होता है। आइडल फॉर स्मॉल स्केल फिल्ट्रेशन इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज में क्या करते हैं, स्मॉल स्केल को फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। फॉर केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एंड द माइक्रोबायोलॉजिकल एप्लीकेशन, उसमें यूज करते हैं। सुटेबल फॉर एसिडिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में, चाहे वो केमिकल कोई इनर्ट हो, उन सब में यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 4, और हमारे यहाँ से यूनिट 4 लेक्चर नंबर 4 खत्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, आपको उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ चैनल में। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट्स नोट प्रोवाइड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।